दोस्तों आज हम बात करेंगे चैप्टर 9 के बारे में जो कि भारत का भौतिक भूगोल है। ये सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 9 है एनआईओएस बोर्ड के 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा और जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जो क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करूंगा इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप आसानी से पास हो जाएंगे। तो वीडियो को चलो शुरू करते हैं। तो भारत का भौतिक भूगोल, सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर्यटकों को क्यों आकर्षित करता है। पर्यटकों यानी कि घूमने वालों को वहाँ पे क्यों आकर्षित करता है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर्यटकों को आकर्षित करता है क्योंकि द्वीप समूह में पर्यटन के कई क्रियाकलापों को विकसित किया गया है, जैसे जल के अंदर तथा बाहर जल क्रीड़ा। यानी अंडमान जो निकोबार है वहाँ पर एक समुद्र, क्योंकि वहाँ पे समुद्र है, पानी पानी है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है एक टापू, मतलब एक द्वीप समूह, तो आप समझते ही हैं कि समुद्र के बीचों बीच में एक जगह है, ठीक। तो उस टाइप की ये जगह है और वहाँ पर जो है काफ़ी घूमने के लिए आकर्षक जगह है, जहाँ पर लोग जो हैं वो पानी के अंदर भी खेलते हैं या मतलब कुछ प्ले वगैरह करते हैं और बाहर भी प्ले वगैरह करते हैं। तो इस रूप से जो है वो काफ़ी घूमने के लिए आकर्षित करता है। दूसरा, भारतीय रेगिस्तान की 3 विशेषताएं क्या हैं, या भारतीय रेगिस्तान की 3 विशेषताएं बताएं। तो भारतीय रेगिस्तान की 3 विशेषताएं निम्न हैं। पहला है कि यह अर्ध शुष्क मौसम होता है, यहाँ जो है अर्ध शुष्क मौसम होता है। दूसरा, यहाँ प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, यानी बहुत कम वर्षा होती है। और यहाँ कांटेदार झाड़ियाँ वनस्पति के रूप में पाई जाती हैं, यहाँ जो है ज़्यादातर कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि वनस्पति के रूप में पाई जाती है, यानी वनस्पति से यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 3, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियाँ नदी प्रणाली में अंतर कीजिए। यानी हिमालय और प्रायद्वीपीय जो नदी हैं उसमें अंतर कीजिए। तो हिमालय नदी प्रणाली क्या है। हिमालयी नदियाँ अधिकांश 12 मासी हैं, यानी कि 12 मासी 12 मास यानी 12 के 12 महीने पानी भरा रहता है इनमें। और इसका तात्पर्य है कि इनमें वर्ष भर पानी होता है, क्योंकि नदियाँ अधिकांशतः हिमनद और बर्फ़ की चोटियों से उत्पन्न होती हैं। यानी बर्फ़ की जो चोटियाँ हैं या जो हिमनद है वो टूट टूट के गिरते रहते हैं, जिससे कि ये पानी बहता रहता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी होती हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं। केवल नर्मदा और तापी नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाह करती हैं। ये पानी बिजली पैदा करने के लिए यूज में लाई जाती हैं, क्योंकि ये नदियाँ जो होती हैं वो जलपात और छिपिका बनाती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अक्षांश किसे कहते हैं। तो अक्षांश वह कोणीय दूरी है जो पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान के भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण होती है। एक पृथ्वी का ग्लोब आप देखेंगे तो उस पर जो है उत्तर और दक्षिण की एक रेखा बनी होगी, ठीक है। उत्तर दक्षिण में एक रेखा जो होगी बनी होगी जो भूमध्य रेखा है, ठीक है। तो वहाँ से होती है ये, तो उस पृथ्वी की सतह पर, ठीक है। तो ये जो है एक अक्षांश दूरी है, क्या है, कोणीय दूरी है अक्षांश। अच्छा, देशांतर से आप क्या समझते हैं, या देशांतर समझाइए, या देशांतर से क्या तात्पर्य है, या देशांतर क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देशांतर जो है वो पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की वह कोणीय दूरी है जो ग्रीनविच के प्रधान मध्यार्थ से पूर्व या पश्चिम मापी जाती है, ठीक। अब है दून किसे कहा जाता है। तो शिवालिक पहाड़ी और मध्य हिमाचल के स्थित कई घाटियां हैं जिसे दून कहा जाता है, जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, है ना। ये बर्फीली एरिया है जो पहाड़ी एरिया है ये। क्वेश्चन नंबर 7, देश के दक्षिणी भाग उत्तरी भागों की तुलना में अधिक गर्म है, क्यों। यानी जो देश का जो भारत देश है उसमें जो दक्षिणी भाग है वो थोड़ा ठंडा है, वो मतलब गर्म है, और जो उत्तरी भाग है वो ठंडा है। तो क्यों है ऐसा, ये बताइए। तो जो विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य ताप की मात्रा जो है वो घटती है, और इसलिए देश की उत्तरी भाग ठंडे रहते हैं, और दक्षिणी भाग जो है विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण गर्म है, यानी कि जो सूर्य की तरफ वो ज़्यादा पास है, सूर्य की ओर ज़्यादा पास है, इसलिए वो गर्म है, ठीक। क्वेश्चन 8 है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण कैसे हुआ है। तो यह दो मुख्य नदी तंत्र अर्थात कि गंगा और ब्रह्मपुत्र लघु नदियों द्वारा आई अवसादों के जमा होने से बना है। सभी प्राचीन सभ्यताएं जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जिसे नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं, मैदानी क्षेत्रों में फैली हुई थी।
यह भूमि के उपजाऊ देशांतरों और नदियों द्वारा जल की उपलब्धता के कारण है। हिमाद्री से आप क्या समझते हैं? तो हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं, इसलिए इसे हिमाद्री कहते हैं। संसार की अधिकतर ऊंची चोटियां इसी पर्वत श्रेणी में आती हैं। कई पर्वत 8,000 मीटर से ऊंचे हैं। कंचनजंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत, मकालू, अन्नपूर्णा और एवरेस्ट शिखर इसी श्रेणी में आते हैं, हिमाद्री की श्रेणी में। क्वेश्चन 10 है, लघु हिमालय को परिभाषित कीजिए। तो लघु हिमालय समझ ही रहे होंगे आप कि वो क्या है। तो यह पर्वत श्रेणी हिमाद्री के दक्षिण में है। इसे लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय और मध्य हिमालय भी कहते हैं। इसकी चोटियां 5,000 मीटर से भी ऊंची हैं। कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार इसी में है। कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां इसी श्रेणी में आती हैं। क्वेश्चन 11, गंगा के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा किया गया है? तो उत्तरी भारत के विशाल मैदान का अधिकतर भाग गंगा के मैदान में शामिल है। यह मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है या बना हुआ है। ठीक है। यमुना, रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी आदि सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। ये सभी नदियां हिमालय से निकलती हैं। क्वेश्चन 12, दक्कन के पठार के विषय में आप क्या जानते हैं? तो सतपुड़ा, महादेव तथा मेकल पर्वत के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार को दक्कन का पठार कहते हैं। दक्षिण में इसका विस्तार कन्याकुमारी तक है। पश्चिम में पश्चिमी घाट इसकी सीमा बनाते हैं। इसका ढाल पूर्व की ओर, पश्चिम घाट उत्तर में दक्षिण की ओर फैले हैं। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री कहते हैं। ठीक है। और तमिलनाडु में इसे नीलगिरी कहते हैं, नीलगिरी पर्वत कहते हैं ना, तो नीलगिरी कहते हैं। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर इसे अन्नामलाई कहते हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई दक्षिण में ज़्यादा है। क्वेश्चन 13, गंगा नदी के विषय में आप क्या जानते हैं? तो गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से ज़्यादा है। भारत के उत्तरी मैदान के निर्माण में गंगा नदी तंत्र का सबसे बड़ा योगदान है। भागीरथी, अलकनंदा गंगा की शीर्ष नदियां हैं। ये दोनों देवप्रयाग पर मिलती हैं, यानी देवप्रयाग पर मिलती हैं। इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा का नाम गंगा है। जो एक ही जो धारा बहती है उसे गंगा कहते हैं। भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। इसके उद्गम स्थल को गोमुख कहते हैं, यानी जहाँ से निकलते हैं उसे गोमुख कहते हैं। गंगा हरिद्वार के पास मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उत्तर से आकर कई नदियाँ इसमें मिल जाती हैं। यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, केन, बेतवा यमुना की सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों क्वेश्चन 14 है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। यह नासिक के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। यह सहायक नदियों के साथ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों के कुछ भागों के जल को बहाकर ले जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं। अच्छा, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल का नाम बताइए। तो जहाँ से ये निकलती है नर्मदा नदी, उसका उद्गम स्थल क्या है, यानी कि वो कहाँ पे है और उसको क्या कहते हैं? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से है। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। यह नदी तंग, संकरी, गहरी और सीधी घाटी में होकर बहती है। यह नदी मार्ग में कपिलधारा और धुआंधार नामक जलप्रपात भी बनाती है। क्वेश्चन 16, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विषय में आप क्या जानते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। ये आकार में बड़े हैं, इनकी संख्या भी अधिक है। ये भारत की मुख्य भूमि से काफ़ी दूर हैं। इनका विस्तार एक पहाड़ी के रूप में है। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में बंजर द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। इन द्वीपों पर विभिन्न आकर्षक पर्यटन गतिविधियां विकसित की गई हैं, जैसे पानी और पानी के खेल आदि के लिए विशेष तौर पर जाने जाते हैं। क्वेश्चन 17, लक्षद्वीप के विषय में आप क्या जानते हैं? तो लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है। यहाँ बहुत ही छोटे छोटे द्वीप हैं और आइलैंड हैं बहुत छोटे छोटे। इनमें सबसे बड़ा आइलैंड जो है मिनिकॉय है। इसका कुल क्षेत्र 4.5 वर्ग किलोमीटर है और लक्षद्वीप समूह की रचना प्रवालों के निक्षेपों पर आधारित है। कवरत्ती इसकी राजधानी है। यह कोरल द्वारा बनाया है
बना है और विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर से यह संपन्न है, यानी कि बहुत सारे पौधे यहाँ पर, बहुत सारे जानवर यहाँ पर हैं। तो डेल्टा किसे कहते हैं? क्वेश्चन 18वां। मुहाने पर वितरिकाओं द्वारा एक विशेष प्रकार की भू आकृति बन जाती है। इसकी आकृति त्रिभुज के समान होती है। इस प्रकार नदी के बने त्रिभुज उपजाऊ भूभाग को डेल्टा कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। जब दो या दो से ज़्यादा नदियाँ आपस में मिलती हैं तो बोले तो भाग ऐसा एक नदी का हो जाता है जो उपजाऊ हो जाता है और जहाँ पर जो है वो थोड़ा त्रिभुज जैसा बन जाता है, तो उसे डेल्टा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, देश के आर्थिक विकास में नदियों के योगदानों की व्याख्या कीजिए। तो देश में जो है आर्थिक विकास नदियों कैसे कर सकती हैं, कैसे करती हैं, वो बताइए। तो नदियाँ जो है मीठे जल का स्रोत है, जल ही जीवन है। इसके अभाव में हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। संसार में कुल जल जो है वो 3% से भी कम भाग शुद्ध जल का है। मीठा जल हिम के रूप में, वर्षा के रूप में, भूमिगत जल के रूप में हमें उपलब्ध है। आज पीने के पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है। जैसे जैसे औद्योगिकरण और नगरीकरण हो रहा है, पीने के लिए शुद्ध जल की मांग बढ़ती जा रही है। आज का मनुष्य पहले की अपेक्षा अधिक जल का प्रयोग करता है, इसकी रक्षा की जानी चाहिए। पहले क्या होता था, कम जल में ही काम चल जाता, कम पानी में ही काम चल जाता था, लेकिन अभी के समय में लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी का व्यर्थ यूज कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन क्या है, और आपको डिटेल में दोस्तों अपनी ही लैंग्वेज में लिखिए, इसको समझिए, बस अपनी लैंग्वेज में लिखिए जो आप आसानी से वर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक, और आप आसानी से पास हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो अपने कलीग्स के साथ, जो आपके साथ स्टूडेंट्स हैं एनआईएस बोर्ड के, उनके साथ शेयर कीजिए। और भी कई सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे बनाई गई हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।